जहां पर एक सगे बाप ने अपनी बेटी को हालात से तंग आकर गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नहर में बहा दिया। हुकामे बाला के लिए सवालिया निशान है। खुदारा अपनी आंखों से पट्टी उतारे और आवाम के मसाइल को भी जाने कि गली मोहल्लों कूचों में रहने वाले ये लोग, इन कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं, क्यों आवाम इस हद तक आ चुकी है, क्यों वालिदैन इस नहज पर खड़े हैं कि अपनी ही पैदा की हुई बेटियों को कत्ल कर रहे हैं। आज की सारी कहानी आपको दिखाते हैं, जिसमें गुलनाज है और गुलनाज बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बच्ची है। 16 से 17 साल इसकी उम्र है और इसका दामन पाक है। इसके बारे में लोग गवाहियां दे रहे हैं। इसके बारे में इसी का वही बाप जिसने इसको कत्ल किया है वो भी गवाही देता है कि मेरी बच्ची नेचर की, किरदार की बहुत अच्छी थी। फिर आखिर कत्ल क्यों किया और ये सारा बोझ किसके सर पर जाता है, ये सब आपको आज की कहानी में दिखाते हैं। गुलनाज की खाला मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। माँ तो दुनिया से जा चुकी है, इनसे बात करते हैं। ठीक हो? तबीयत ठीक है? गुलनाज किधर है? किधर है? गुलनाज नहीं है? मार दिया? खाला है, बोल भी नहीं पा रही, सुन भी नहीं पा रही, फालिज हुआ है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, लेकिन गुलनाज की याद में ज़ारो कतार रो रही है। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम पूरा शान मसीह। क्या हुआ था? गुलनाज और उसके वालिद घर पर जाते हुए क्या कहकर गए? मेडिसिन लेने गए, बता के नहीं गए घर से, वैसे चले गए। सुबह फर्स्ट टाइम गए। कहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल गए हैं तो आप लोगों ने कहा कि अभी मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने ढूंढना शुरू कर लिया। ठीक है, घंटे के बाद हॉस्पिटल गए, उधर से नहीं पता मिला। फिर हम अस्पताल लारी अड्डे में गए हैं, जिधर भी ढूंढा नहीं पता चला। फिर रिश्तेदारों में पूछा कि आपके पास आए होंगे मेडिसिन लेने के लिए, तो बच्ची बीमार है तो कुछ गलत ना हो जाए कि उनको ढूंढना चाहिए। उनके पीछे ढूंढना शुरू कर दिए। पूरे 3-4 दिन ऐसे घूमते रहे, कोई पता नहीं, कोई बात। हमने फिर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, बताया, पहले दिन जाके बताया था कि हमारे ये काम हो गया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे के बाद आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, जो भी गुमशुदा होगा शायद वापस आ जाए आपका शख्स जो भी है। ठीक है। तो फिर मुकदमे के साथ ऐसे चलते रहे, उसके साथ सारी रिपोर्टें वगैरह। फिर आपने अगवा की FIR दर्ज करवाई? FIR। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कोई ऐसा कोई 2-3 दिन के बाद बच्ची की तस्वीरें आ गई गवाह के बाद, यकम वाले दिन, कि ये बच्ची हमने पहचान ली, शिनाख्त में आ गई कि हमारी बच्ची है। गुलनाज बिल्कुल सेफ थी, वैसे तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। क्या? तो मतलब कि बच्ची नहर से निकाली, कमालिया नहर से। ज़ाहिर है फिर और तकलीफ हुई? जी बहुत ज़्यादा। फिर मतलब कि उसके बाद हम अपने आप में ख़त्म हो गया कि हमारे साथ क्या हो गया। फिर उधर से हमने कब्र कशाई करवाई, सारा कुछ करवा के सारा कब्र वापस लेके आए अपने घर में। उसको जानना चाहते थे कि इसको किसने मारा है? किसने मारा है, उसकी रिपोर्टें वगैरह करवा दी, उधर से हो गई। पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ? बिल्कुल किया, सारा कुछ किया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इधर लाके जनाजा करवा के, जब कब्र कुशाई आप लोगों ने करवाई, फिर जाहिर है मेडिकल करवाया, पोस्टमार्टम करवाया? जी उन्होंने किया था खुद ही, सारा पुलिस ने करवाया होगा ना? तो वहाँ से पता चला आपको कि बच्ची को मारा गया है और नहर में फेंका गया है, पता चला ना इस बात का? तो फौरन से शक किस पर गया? हमारा शक बस यही था कि बाप जिंदा हो, बाप से पता चल जाएगा हमारा क्या हुआ, क्या सिस्टम हुआ, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे साथ गए थे दोनों। ठीक है। ये मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया, बता दिया उन्होंने कि ये ऐसा हुआ। इससे पहले भी कोई मामलात घर में झगड़ा वगैरह होता था? जी किसी किस्म का नहीं, सारी काफ़ी बड़ी फैमिली हमारे घर में। काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी मतलब कि बहन भाई काफ़ी लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो गुलनाज के बाप को ऐसा क्या मामला था कि उसने अपनी ही बेटी को ऐसा किया? हमारे साथ शेयर ही नहीं किया, उसने बताया ही नहीं, हमारे साथ रह रहा था, कभी उसने ऐसी बात ही नहीं की हमारे साथ कि मेरे साथ ऐसा सिस्टम हुआ या ये इंतजाम। बच्ची की तबीयत खराब थी, हमने कहा कि उसका हम ट्रीटमेंट खुद करवाएंगे। ठीक है। कि आपने नहीं करवाना इसका ट्रीटमेंट। ठीक है। हम सारे बहन भाई डाल के उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उसका ऑपरेशन करवाएंगे ईद के बाद। अच्छा। जो 25 दिसंबर गुजरा इसके बाद करवाना था। ठीक है। तो वो खुद बच्ची भी कहती थी कि मैंने ट्रीटमेंट अभी नहीं करवाना, ईद के बाद करवाना, मेरा प्रोग्राम है। वो संडे स्कूल की टीचर थी, इधर संडे स्कूल था, टीचिंग करती थी बच्ची, छोटी सी बच्ची? जी। अच्छा, जॉब करती थी? नहीं, फैमिली मैटर में ना हमारे संडे स्कूल है जो चर्च था, उसकी टीचर थी बच्चों की। अच्छा। बच्चों को मसीह तालीम देती थी। ठीक है। उम्र कितनी थी एग्जैक्ट गुलनाज की? 15-16 साल। 15-16 साल थी। तो इसके अलावा गुलनाज कैसी बहन थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी बच्ची वो। ज्यादती हुई है ना उसके साथ?
गलत हुआ है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना, अगर उसको तकलीफ थी तो उसका इलाज करवाते। अगर बाप इस काबिल नहीं था तो मिलकर सब मिलके करवा लेते इलाज। हम करते थे सारा कुछ, अभी भी हम ही कर रहे हैं, पहले भी हम ही करते थे। क्या मुतालिबा आपका? बस उसके लिए यही है कि अभी उसको मतलब कि वो तो अभी वापस नहीं आ सकती हमारे पास, लेकिन जिसने भी उसके बारे में किया है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए भी। उसके बाप ने किया है? जी, उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए जी, पक्की बात है। बिल्कुल जी, उसको सजा मिलनी चाहिए। गुलनाज की एक बहन भी है जिसको लेकर पाला हुआ था गुलनाज के वालिद ने, उससे भी हम बात करते हैं। गुलनाज आपकी बहन है, आपसे छोटी है बड़ी है? मुझसे छोटी है। आपसे छोटी थी, आपके साथ खेलती थी? जी। कैसी बहन थी गुलनाज? बहुत अच्छी थी। ख्याल रखती थी आपका? जी। या आप उसका ख्याल रखती थी? दोनों एक दूसरे का रखते थे। दोनों एक दूसरे का रखते थे। जी। गुलनाज को तकलीफ थी, दर्द थी? जी। कहाँ पर? उसके ना पित्ते में पथरियाँ थी, मतलब पेट में अक्सर दर्द होती रहती थी। फिर आपको बताती थी? जी। क्या कहती थी? कि दर्द दौड़ के फिर मैं मेडिसिन वगैरह देती थी उसको, और भाभीियों को बताना कि मेडिसिन ला के दें, तो फिर वो उनको हॉस्पिटल लेके जाती थी, टीके वगैरह लगवाती थी, मेडिसिन वगैरह देती थी। रोना नहीं है बेटा, तसल्ली से मुझे बताओ क्या हुआ क्या? फिर उस दिन भी दर्द हो रहा था गुलनाज को? जी, काफ़ी दर्द हो रही थी उसको। फिर बाबा उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाबा को बताया? जी, बाबा को बताया उसने। फिर बाबा हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो हमें नहीं पता किसी को भी। आप जाग रही थी? नहीं, मैं सो रही थी। अच्छा। क्योंकि ईद का दिन था, काफ़ी हम मतलब सारा दिन चलते फिरते रहे, काफ़ी था। तो फिर बाबा उसको हॉस्पिटल ले गए, तो हमें नहीं पता आगे क्या हुआ है उनके साथ। हम भाई लोगों को बताया कि मिल नहीं रहे, फिर वो ढूंढने लग पड़े कि कहाँ गए हैं या क्या हुआ है उनके साथ। तो बाद में ये सारा वाकया हो गया है कि गलत हुआ है ना गुलनाज के साथ? जी। कि सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ है ना। आपकी तो बहना थी ना, आपको तो याद आती है? बहुत आती है। इकट्ठे सोते थे? जी। हैं? जी। गुलनाज की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? उससे लड़ाई झगड़ा याद आता है कि बहन है, जारी बात है, हम आपस में खेलते थे, लड़ाइयाँ करते थे, वही ज़्यादा याद आता है। रो क्यों रही हो? बहन याद आ रही है? जी। कोई मुतालिबा है आपका बेटा? कोई डिमांड है आपकी? बस यही है कि प्लीज़ उसके बारे में गलत ना सोचिएगा। मतलब मोहल्ले वाले अब बातें बना रहे हैं कि कोई गलत बात हुई होगी जिसकी वजह से उसको कत्ल किया है। ये तो बाबा को पता है ना कि उन्होंने क्यों कत्ल किया है। तो उसके दामन पे दाग नहीं था। अभी तो वो बच्ची थी, मतलब चर्च में काम करती थी, तो गलत ना सोचिएगा, बस इतनी सी बात। अपनी बहन के मुतल्लिक जाहिर है अगर उसका दामन पाक है, वो साफ है, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो सुने, या लोग अगर मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।